बारिश का सुहावना मौसम शुरू हो चुका है और आज मैं भी उसी मौसम का आनंद ले रही हूँ। हमारे खेत में बहुत ही अच्छी हवा आज यहाँ पर चल रही है। लेकिन जितना ये मौसम हमारे मन को भाता है, कहीं ना कहीं साथ में एक चिंता भी हमें सताने लगती है कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं इस मौसम में, घर के बच्चे या बुज़ुर्ग उन पर कोई असर ना पड़े, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे साथ आरोग्य वेदिका पर। और आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि बारिश के मौसम का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है और कैसे वो जो विपरीत असर यदि पड़ेगा तो कैसे हम उसकी रोकथाम कर पाए, कैसे हम हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक ठाक बना के रख पाए, बीमारियों से बचे रह सके। तो न केवल बारिश के मौसम बल्कि किसी भी मौसम के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि उस मौसम का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है। अगर मैं आयुर्वेदिक भाषा में बात करूं तो 3 चीज़ों पर हमें फोकस करना होता है किसी भी मौसम में। सबसे पहला, हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन क्षमता है हमारे शरीर की, वो उस मौसम में कैसी होती है। दूसरी बात, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो कैसा उस मौसम में होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या कमज़ोर हो जाएगा स्वाभाविक तौर पर। और तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि उस मौसम में हमारे शरीर में कौन सा दोष पड़ता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं जो कि बीमारियों को करवाते हैं, वात, पित्त और कफ, या मैं बोलूँ वायु, पित्त और कफ। तो इन्हीं 3 दोषों की जो कैलकुलेशन है वो हमें समझनी है हर मौसम के लिए। खास तौर पर आज इस वीडियो में हम बारिश के मौसम के लिए समझेंगे कि कौन सा दोष हमारे शरीर में घटता या बढ़ता है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ चर्चा करते हैं बारिश के मौसम पर। बारिश के मौसम को अगर हम ध्यान से देखें, समझें, तो 2 तरीके के दिन हमें मिलते हैं। कुछ ऐसे दिन होंगे जब बारिश ज़्यादा हो रही होगी, पूरे दिन सावन की झड़ी लगी हुई होगी, यानी दिन भर थोड़ी थोड़ी बारिश या तेज़ बारिश होगी और जिसकी वजह से मौसम या दिन थोड़े ठंडे हो जाएंगे। वहीं कुछ दिन बारिश में हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें ठंडक नहीं रहती बल्कि उमस हो जाती है, ह्यूमिडिटी जो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जी घबराता है। बारिश जब एक बार हो जाती है उसके बाद अचानक से वो ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो ये 2 तरीके के दिन बारिश के मौसम में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ आयुर्वेद का कहना है कि जो ठंड वाले दिन होते हैं उनमें खास करके हमारे शरीर में वायु बढ़ता है, ठंड की वजह से हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। और जो दूसरे टाइप के दिन हैं जिनमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, पसीना ज़्यादा आता है, जी घबराता है गर्मी के कारण, बारिश नहीं होती है, हम सभी चाहते हैं कि बारिश क्यों नहीं हो रही, बारिश हो जाए। तो जो इस तरीके के दिन होते हैं उनमें खास तौर पर वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो सबसे पहली बात क्लियर हुई कि बारिश में 2 टाइप के दिन होते हैं। कुछ ऐसे दिन होंगे जब उमस होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, बेचैनी होगी, पसीना ज़्यादा आएगा, उस समय पर हमारे शरीर में तीनों दोष बढ़े हुए होंगे। और कुछ ठंडे दिन होंगे जब सावन की झड़ी लगी हुई होगी, उस समय पर हमारे शरीर में खास करके वायु बढ़ा हुआ होगा। दूसरी बात, हमारी पाचन क्षमता का इस मौसम में क्या होता है। खास तौर पर जो हमारी पाचन क्षमता है इस मौसम में स्वाभाविक तौर पर मंद पड़ जाती है। जो एंजाइम्स जितनी मात्रा में सिक्रीट होने होते हैं वो उतने अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाते हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये मौसम का एक प्रभाव है और ये मौसम ना केवल हमारे शरीर पर बल्कि हर वस्तु पर प्रभाव डालता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में सब्जियां जल्दी गल जाती हैं, इसीलिए सब्जियों के भाव आमतौर पर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्याज के, टमाटर के, ये हर साल हम देखते हैं। दूध भी जल्दी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही बाकी मौसमों का भी हर वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सर्दियों में दूध ज़्यादा देर तक ताज़ा बना रहता है, अच्छा बना रहता है, गर्मियों में जल्दी फट जाएगा। तो ऐसे ही हम फसलों पर, पानी पर, फलों पर, सब्जियों पर, हर वस्तु पर और यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी
प्रत्येक मौसम का कुछ ना कुछ प्रभाव देखेंगे। तो जहाँ तक पाचन क्षमता की बात है, आयुर्वेद में कहा गया है कि बारिश के मौसम में स्वाभाविक तौर पर हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो मंद होती है। ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम हमारा खान पान और रहन सहन उसी के अनुसार रखेंगे। जैसे अगर हमें ये पता चल गया कि हमारे शरीर में वायु बढ़ा है या हमारे शरीर की पाचन क्षमता मंद है, या तीसरी बात हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, इम्यून सिस्टम उस टाइम पर कैसा है, तो वो नेचुरली कमज़ोर पड़ जाता है। स्वाभाविक तौर पर इस मौसम में हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। तो ये 3 बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। अब इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए खान पान और रहन सहन के हमें वो नियम अपनाने हैं जो तीनों दोषों को बैलेंस में बनाए रखें, जो हमारे हाजमे को और ख़राब ना होने दें बल्कि उसको थोड़ा सा बेटर बनाएं, और जो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ को भी ठीक ठाक बना के रख सकें। सबसे पहला नियम हमें यहाँ पर ये अपनाना है कि हमें रात में समय पर सोना है, यानी 10 बजे से पहले, और सुबह समय से उठना है, यानी सूर्योदय से पहले, लगभग 6 बजे से पहले। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ ठीक ठाक बनी रहेगी, हमारा हाजमा और ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और हमारे दोष भी ठीक ठाक बने रहेंगे। लेकिन वहीं अगर हम देर रात तक जागेंगे, सुबह देर तक सोए रहेंगे, तो ऐसे में हमारा पेट साफ नहीं होगा और शरीर में वात दोष और बढ़ जाएगा, शरीर में थकान और ज़्यादा महसूस होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं हम हमारे शरीर को बीमार बनाने की तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहला नियम रात में समय से सोना और सुबह समय से उठना। और दूसरा नियम दिन में ना सोना। दिन में जब भी हम सोते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो पाचन क्रिया है वो मंद पड़ जाती है। यदि हम दिन भर एक्टिव रहेंगे मेंटली या फिजिकली, तो ऐसे में हमारी पाचन क्रिया ज़्यादा मंद नहीं पड़ेगी। तो अगर हाजमा ठीक ठाक चलता रहेगा तो पूरा शरीर ही लगभग स्वस्थ रहेगा। ये दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है। तीसरी बात, खाना खाने से संबंधित। जब हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद से कम 2-3 घंटे हमें खाली पेट रहना चाहिए। आयुर्वेद का एक बेसिक सिद्धांत है कि यदि हम सुबह उठने के बाद कुछ देर भूखे पेट रहेंगे, व्यायाम, हल्का फुल्का व्यायाम करेंगे, तो ऐसा करने से हमारा जो पाचन तंत्र है वो मजबूत बनता है, उसमें एंजाइम्स सिक्रीट होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम सुबह कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं करना हमें कि हम सुबह उठे, पेट साफ हुआ, ब्रश किया और हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए या चाय पी ली या बिस्किट खा लिए, तो सुबह उठते ही कम से कम 3 घंटे तक, यानी अगर हम 5:30 बजे उठ रहे हैं तो कम से कम 8:30 बजे तक हम खाली पेट रहें। उस दौरान हम तेज़ गर्म पानी घूट घूट करके पी सकते हैं, या सौंफ चबा सकते हैं, या कुछ नीम की पत्तियां खा सकते हैं, जो कि हमारे हाजमे को और अच्छा बनाने का काम करेंगी। इसके लिए आप सलाह भी ले सकते हैं अपने वैद्य से, अपने चिकित्सक से, जो कि आपको आपके शरीर के लिए क्या बेहतर है, सुबह खाली पेट कौन सी औषधि आपको लेनी चाहिए, उसके बारे में समझा पाएंगे। तो ये दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि सुबह थोड़ी देर के लिए हमें खाली पेट रहना है। अब तीसरी बात, दिन में भोजन कितनी बार करना है। जब आप 9 बजे तक भूखे पेट रह गए तो अब इंतज़ार करिए तेज़ भूख लगने का। तेज़ भूख 10 बजे लगे, 11 बजे लगे, वो सबका अलग अलग हो सकता है। तो उस समय पर हमें भोजन करना है। उसके बाद कम से कम हमें 5 घंटे का गैप देना चाहिए। 3 से 6 घंटे के बीच का हम कितना भी गैप दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्वाभाविक तौर पर पाचन क्रिया मंद होती है तो कम से कम 5 घंटे का गैप हमें अगले भोजन के लिए देना चाहिए। तो ऐसे में यदि आपने 11 बजे भोजन किया है तो आप शाम को 4 बजे कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं, जिसमें कुछ मौसमी फल हो सकते हैं या कुछ हल्की चीज़ें जैसे भुने हुए चने, भुने हुए जौ, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं। और तीसरा जो भोजन है 4 बजे, यदि आप बहुत हल्का फुल्का कुछ खाएंगे तो 7-7:30 बजे तक आपको बहुत तेज़ भूख लग जाएगी। उसमें भी हमें कुछ हल्की चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि दलिया है, पतला पतला नमकीन, या सादी रोटी और सब्ज़ी हैं, उनका सेवन हम कर सकते हैं। जो पचने में भारी चीज़ें हैं उनका सेवन करने से बचें, खास करके उन दिनों में जब ह्यूमिडिटी होती है।
अगर मौसम ठंडा है तो ऐसे में वात दोष शरीर में बढ़ता है, और उस वायु को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिनमें कि घी हो या जो तेल से बनी हुई हो, जैसे कि पकौड़ियाँ, कचौड़ी, इस तरीके की कुछ चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी आप ऐसा भोजन करेंगे तेल या घी में भुना हुआ, तो उस भोजन के बाद हमें गैप देना है कम से कम 6 घंटों का, ताकि उसको पचने का हम पूरा समय दे सकें। तो घी या तेल से बने उस भोजन से वात भी शांत हो जाएगा, और हाँ, उसको क्वांटिटी में ज़रूर खाना है, बहुत भर पेट नहीं खाना। पेट भरे उससे कुछ पहले ही हमें रुक जाना है, यानी तृप्ति तो हमें हो जाए, ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल कम भोजन करें, लेकिन ठूस ठूस कर पेट को नहीं भरना है। ऐसा करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाजमा हमारा पहले से कमज़ोर है, और हम उसके ऊपर ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं एक बार हाजमा बिगड़ा, बहुत मंद पड़ा, और वहीं पर हमें बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो इस मौसम में ज़्यादातर पाचन क्रिया मंद होते ही लूज़ मोशन होना, वॉमिटिंग होना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, या कई बार हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादा बॉडी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो ऐसे में हमें शरीर में दर्द, घुटनों में दर्द या बदन दर्द किसी भी तरीके का देखने को मिल सकता है अपने शरीर में। तो ध्यान रखें, एक्टिव रहना है, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम नहीं करना है। तो इससे हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा, और हमारे शरीर का जो बल है, बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, वो भी ठीक बनी रहेगी, शरीर कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तो भोजन के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि भोजन में हमें क्या लेना चाहिए। अनाज की यदि बात करें तो हर तरीके का अनाज हम ले सकते हैं मात्रा में, जैसे आप गेहूं भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, या जो मिलेट्स हैं उनका सेवन भी इस मौसम में किया जा सकता है मात्रा में। बहुत ज़्यादा लगातार किसी भी एक अनाज को ज़्यादा सेवन ना करें। जैसे यदि आप मैदा खा रहे हैं तो लगातार मैदा ही खाते रहें, ऐसा हमें नहीं करना है। मैदा के अगर कुछ पकवान हमने खाए हैं तो फिर हमें चपाती या चावल अगले 1-2 दिनों तक, या मिलेट्स को हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, ताकि वो पचने में थोड़ा आसान हो जाए और डाइजेस्टिव सिस्टम रिकवर हो जाए। तो ये छोटी मोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। सब्जियों के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी मौसमी सब्जियां हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से धोकर उनका सेवन करें, क्योंकि बारिश में मिट्टी, गंदगी ये सभी सब्जियों के साथ लगी रहती है, और बिना धोए या सावधानी पूर्वक अगर उनका सेवन ना किया जाए तो वो गंदगी हमारे पेट में जाएगी, गंदा पानी यदि पेट में जाएगा तो उससे भी बहुत सारे रोग होने की संभावना रहती है। तीसरी बात, दही छाछ का सेवन दिन में करें, रात में ना करें। दूध का सेवन रात में करें, डिनर के बाद। जब भी आपको अच्छी प्यास लगती है, 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो आप दूध का सेवन ज़रूर करें। दिन में दही या छाछ का सेवन किया जा सकता है जब बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, ऐसे दिनों में दही का सेवन करने से बचें, छाछ को ही ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें। और जब ठंडा मौसम है, वायु हमारे शरीर में बड़ा है, तो आप दही का सेवन भी उस समय पर कर सकते हैं। छाछ इस मौसम में हाजमे को दुरुस्त रखने का काम करेगी, तो छाछ को अपनी डाइट में ऐड करने का प्रयास करें। अब तीसरी बात आती है कच्ची चीज़ें। कच्ची चीज़ों को इस मौसम में खाने से बचें, जैसे कि खीरा, ककड़ी या बाकी कोई सलाद है तो कम खाएं, और जब भी खाना हो तो लंच के साथ में ही उसको लें। बार बार कुछ खाते रहने से बचें, और स्प्राउट्स का सेवन भी इस मौसम में कम करें। शेक पीना बंद कर दें इस मौसम में, उससे बेटर है कि आप रॉ फ्रूट्स का सेवन करें। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, मौसमी जो फल हैं, उनका सेवन आप इस मौसम में करें। एक आखिरी बात आती है कि पानी का क्या करना चाहिए, किस तरीके का पानी हमें पीना चाहिए इस मौसम में। तो देखिए, जब बहुत ठंडे दिन होते हैं तो आप सादे पानी को गुनगुना करके भी पी सकते हैं, या सादा पानी भी पी सकते हैं। मटके में रखा हुआ पानी ना पिएं, या फ्रिज का पानी इस समय पर बिल्कुल भी ना पिएं।
और जब तीनों दोष हमारे बढ़े हुए होते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वातावरण में, तो ऐसे समय पर प्यास हमारी बुझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक नियम बना लें कि हम गर्म ही पानी पी रहे हैं हमेशा, या हमेशा हम ठंडा ही पी रहे हैं, या नॉर्मल टेम्परेचर का ही पी रहे हैं। तृप्ति होनी चाहिए उस पानी को पीने से। तो आप मटके का भी पी सकते हैं, सादा भी पी सकते हैं, हल्का गुनगुना भी पी सकते हैं, या ज़्यादा गर्म भी पी सकते हैं। जैसा आपका शरीर मांगे उस तरीके का पानी पिएं। लेकिन जब तीनों दोष बढ़े हुए होते हैं तो खास करके ये बात ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। पानी उतना ही पिएं जितनी आपको प्यास लगे। एक बार में मानिए आपको आधा गिलास पानी पीने की ही प्यास है तो उतना ही पानी पिएं। ज़्यादा पानी इस मौसम में पीने से हमारे बॉडी के चैनल्स ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही हमारी पाचन क्रिया मंद हो जाएगी, जो एंजाइम्स हैं वो ठीक से रिलीज़ होना बंद कर देंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मात्रा में पानी पिएं। फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिएं। प्यास बुझनी चाहिए उस तरीके का पानी पिएं, जैसा आपका शरीर इच्छा करता है उस तरीके का पानी पिएं। तो ये छोटी मोटी बातें ज़रूर ध्यान रखें। ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप इस मौसम में कर सकते हैं जब खास करके वायु बढ़ा हुआ है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स सारे पचने में हैवी होते हैं। तो वहीं पर आप ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं आपके पाचन तंत्र पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो ऐसे में ड्राई फ्रूट्स का सेवन तभी करें जब बहुत तेज़ भूख लगी हो, और वो भी मात्रा में करें, कम मात्रा में, और वो भी लगातार डेली ना करें। जैसे आज किया है तो 3, 4, 5 दिन बाद या अगले हफ्ते आप थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स अपनी खीर में डाल सकते हैं, या आप कुछ दाल वगैरह बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, तो उसमें आप डाल सकते हैं, दाल सब्ज़ी वगैरह में। तो ये छोटी मोटी बातें ध्यान रखें। पकवान बहुत ज़्यादा ना खाएं। हफ्ते में एक बार, यदि बहुत ठंडा मौसम है तो उस समय पर आप कुछ पकवान अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब आती है व्यायाम की बात। तो इस मौसम में व्यायाम ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यायाम ना करें। हल्का फुल्का व्यायाम करें, जितने आपके शरीर की क्षमता हो उतना ही व्यायाम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यायाम शरीर के लिए ठीक नहीं है। इस मौसम में बॉडी की स्ट्रेंथ इस मौसम में कम रहती है। अब अगला जो महीना आएगा, सितंबर अक्टूबर, उस समय पर बॉडी स्ट्रेंथ थोड़ी बेटर होती है और सर्दियों में काफ़ी बेटर हो जाती है। तो हमें नेचुरली ज़्यादा एनर्जी फील होगी सर्दियों के मौसम में, तो हमारी क्षमता भी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी ज़्यादा व्यायाम करने की। तो हल्का व्यायाम करें और सुबह खाली पेट करें वो व्यायाम। जैसे आप पवन मुक्तासन कर सकते हैं, 4-5 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किया है कि 10 से 15 मिनट में कौन से सटीक व्यायाम हैं जो आपके पेट को सही कर सकते हैं, जो आपकी सभी मांसपेशियों को हेल्दी कर सकते हैं, सारे जॉइंट्स का मूवमेंट जिसमें हो सकता है। इस तरीके की एक्सरसाइज करें सुबह खाली पेट या शाम खाली पेट। तो ये छोटी मोटी बातें ध्यान रखें। समय पर सोएं, समय पर खाएं यानी तेज़ भूख लगने पर खाएं, अच्छा भोजन खाएं, मात्रा में खाएं, और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे यदि ये सभी बातें फॉलो करेंगे तो, और प्रसन्न ज़रूर रहें, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, जब हम पॉजिटिव रहते हैं, तो भी हम स्वस्थ रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सहायता मिलेगी स्वस्थ रहने में, आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो पूछना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये भी बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और इसी तरीके के और भी वीडियोस आप चाहते हैं दूसरे मौसम के लिए, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।